हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे कर्क रेखा के बारे में कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिससे कर्क रेखा क्या करती है, पास करती है। साथ ही ये भी समझेंगे कि कर्क रेखा होता क्या है, कुछ इसके बेसिक समझेंगे और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिससे कर्क रेखा पास करती है। चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कर्क रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, उससे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि कर्क रेखा एक्चुअली में होता क्या है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ समझते हैं, थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए कर्क रेखा का बात करें तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ये मैंने बना दिया अर्थ। देखिए अर्थ के बीचों बीच जो लाइन पास करती है एक अक्षांश रेखा है, ये बीचों बीच जो लाइन पास करती है अर्थ के बीचों बीच, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भूमध्य रेखा। ये तो हो गया भूमध्य रेखा। ठीक इसको बोला जाता है क्या, एक और नाम है इसका विषुवत रेखा। कंफ्यूज नहीं होना है, विषुवत रेखा। ठीक है। अब देखिए एक अगर बात करें इसी को इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेटर, तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा कितने डिग्री से पास होता है, तो आपको याद रखना है 0 डिग्री से कौन गुजरता है, इक्वेटर गुजरती है, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तीनों एक ही नाम है। चलिए अगर हम लोग बात करें ठीक कर्क रेखा हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कर्क रेखा के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। देखिए कर्क रेखा अर्थ का ही एक अक्षांश रेखा होता है, यानी अर्थ पे खींचा गया एक अक्षांश रेखा है जो कि इमेजिनरी लाइन है। ऐसा लाइन है जो कि रियल लाइफ में हम लोग को दिखेगा नहीं। तो आपको याद रखना होगा कि कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। अच्छा ये कितने डिग्री पे गुजरता है, तो आपको याद रखना होगा 23.5 डिग्री पे गुजरता है। 23.5 डिग्री से कौन पास होता है, तो कर्क रेखा पास करता है, या 23.5 डिग्री आपको याद रखना होगा इसका। एक होता है मकर रेखा। मकर रेखा आपको याद रखना होगा नीचे 23.5 डिग्री पे गुजरता है। अच्छे कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश है, याद रखना है, ये इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, क्योंकि ये इधर है उत्तर साइड, या आप बोल सकते हैं इसको नॉर्थ, इधर है दक्षिण साइड, या आप इसको बोल सकते हैं साउथ। अब देखिए ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से पूरा यहाँ वाला क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। आपको याद रखना है इधर से इधर वाला क्या हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया कर्क रेखा, अब ये हो गया कौन सा, मकर रेखा। देखिए मकर रेखा को अगर हम लोग बात करें, मकर रेखा ये कितने डिग्री पे है, तो ठीक आपको याद रखना होगा 23.5 डिग्री पे ही कौन है, मकर रेखा है। ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं कैसे है, तो यहाँ पे ये सेंटर है, पॉइंट है, पोल है, यहाँ से ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। इसीलिए इसको 23.5 डिग्री क्या बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश। अच्छे दक्षिण छोर में अगर बनाएगा तो क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश, याद रहेगा। चलिए ये तो हो गया आपका अक्षांश रेखा के बारे में, कुछ आपने बेसिक समझ लिया जो कि कर्क रेखा के बारे में जाना। देखिए कर्क रेखा कितने डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री पे है। चलिए ये तो आपको याद हो गया। ठीक आपको यहाँ से यहाँ वाले जोन को भी थोड़ा मैं बता देता हूँ, कभी काम ही दे सकता है। इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, याद रखना है इसको क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, क्योंकि इस जगह पे सबसे ज्यादा सन का लाइट पड़ता है, ये आपको बात याद रखना है। चलिए इतना हो गया कर्क रेखा के बारे में बेसिक। अब आते हैं कर्क रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है। देखिए यहाँ पे आपको लाइन तो क्लियर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये जो बीच में लाइन ड्रॉ किया है मैंने, ये ड्रॉ कर रहा हूं जो ब्लू कलर का, इसको बोलते हैं क्या, इक्वेटर। आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। दूसरा मैंने क्या नाम बताया था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा नाम, भूमध्य रेखा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर। कितने डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री पे होता है। देखिए अब यहाँ से जो पास कर रहा है ये वाला जो लाइन रेड कलर का दिख रहा होगा आपको, ये रेड कलर का जो लाइन पास कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कर्क रेखा बोलते हैं। ये कितने डिग्री से पास होता है, तो 23.5 डिग्री से पास होता है। तो ये भी आपको याद हो गया। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए नीचे भी एक रेखा है, आपको याद रखना है, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया है, जिसका नाम क्या है, तो मकर रेखा। ये भी कितने डिग्री से पास होता है, तो 23.5 डिग्री से पास होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कौन कौन से देशों से पास कर रहा है।
देखिए ऐसा समझ ली कि जिस देश से ये रेखा गुजर रही है मैप पे या ग्लोब पे, वही उस देश को माना जाएगा क्या कि ये कर्क रेखा से गुजरने वाली, यानी कर्क रेखा गुजरने वाली इस देश से गुजर रही है, यानी ये कर्क रेखा पे पड़ने वाली देश है। या हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि कर्क रेखा इसी देशों से क्या हो रही है, गुजर रही है। तो चलिए यहाँ पे आपको एक कंट्री आपको दिख रहा होगा मैक्सिको नाम से, ये मैक्सिको आपको याद रखना है, मैक्सिको याद रखना है। अगर हम लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हम लोग अभी कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, तो अमेरिका का नॉर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं। ये वाला देखिए अमेरिका का क्या है, नॉर्दर्न पार्ट है। तो आपको नॉर्दर्न पार्ट जो अमेरिका का है वही हम लोग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले कहाँ से पास कर रहा है, तो आपको मैक्सिको से पास कर रहा है, याद रखना है। ये रहा मैक्सिको का मैप। चलिए ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये मैक्सिको का मैप है और यहाँ से क्या कर रहा है, ये देखिए मैक्सिको कंट्री है, याद रखना होगा आपको, मैक्सिको क्या है, कंट्री है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपको दिख रहा है द बहामास। बहामास ये वाला यहाँ पे कंट्री है, याद रखना है, छोटा सा कंट्री है, बहुत छोटा सा। ये रहा इसका मैप, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि बहामास से कौन पास कर रहा है, तो कर्क रेखा। नॉर्थ अमेरिका में ये है नॉर्थ अमेरिका, इससे कितने देशों से पास कर रहा है, तो 2 देशों से पास कर रहा है, कौन, कर्क रेखा। ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, 2 देशों से कौन पास कर रहा है, तो कर्क रेखा पास कर रहा है। अब देखिए हम लोग आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखिए ये है हमारा अफ्रीका का कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। और यही अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से कौन कौन से देश से कर्क रेखा गुजर रही है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले याद रखना होगा वेस्टर्न सहारा, ये है वेस्टर्न सहारा। देखिए इस टाइप से मैप दिख रहा होगा आपको, तो ये है वेस्टर्न सहारा। वेस्टर्न सहारा से कौन गुजर रहा है, तो आपको याद रखना होगा कर्क रेखा। वेस्टर्न सहारा का देखिए ये आपको दिख रहा होगा फ्लैग, दिख रहा है, क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक और कंट्री दिख रही होगी जिसका नाम है मॉरिटानिया। क्या है, मॉरिटानिया, याद रखना होगा क्या है, मॉरिटानिया। तो मॉरिटानिया से भी कौन पास कर रहा है, तो कर्क रेखा पास कर रहा है। ये रहा इसका क्या है, फ्लैग है, आपको याद रखना है। तीसरा जो कंट्री है यहाँ पे माली, याद रखना है, माली, ठीक है। माली से कौन पास कर रहा है, तो कर्क रेखा पास कर रहा है। आपको दिख रहा होगा माली से पास कर रहा है कर्क रेखा। ये देखिए माली का ये मैप रहा, माली का क्या है, ये मैप है। तो माली से कौन गुजर रहा है, तो कर्क रेखा गुजर रहा है। तो याद रखना है कि माली से गुजर रहा है, इसका मतलब माली भी क्या, कर्क रेखा गुजरवाने वाली क्या है, देश है, याद रखना है। तीसरा जो आपको याद रखना है, तीसरा के बाद चौथा अल्जीरिया। देखिए ये है अल्जीरिया का मैप, ये दिख रहा है अल्जीरिया का मैप, ये है अल्जीरिया का मैप और ये रहा अल्जीरिया का फ्लैग। तो अल्जीरिया का फ्लैग भी यही है और अल्जीरिया का मैप भी यही है, जो कि आप समझ सकते हैं चौथा देश है जिससे कर्क रेखा गुजरी, कहाँ पे, अफ्रीका में। अच्छा, पांचवा देश का अगर बात करें तो नाइजर है। ये देखिए नाइजर है और नाइजर से गुजर रहा है, देखिए ये वाला दिख रहा होगा आपको, नाइजर है यहाँ पे। नाइजर से कौन गुजर रहा है, तो कर्क रेखा गुजर रहा है। ये भी एक देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा लीबिया, ये रहा लीबिया का मैप, ये दिख रहा है आपको लीबिया का मैप। तो लीबिया से भी कौन गुजर रहा है, तो कर्क रेखा गुजर रहा है। देखिए लीबिया का ये रहा फ्लैग और लीबिया से गुजरने वाले क्या है, कर्क रेखा। अच्छा, नाइजर का देखिए हमारा ही कंट्री के जैसा लगभग थोड़ा सा ब्लू कलर का यहाँ पे नहीं है, एकदम फ्लैग हमारे कंट्री के ही जैसा आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको याद हो गया होगा नाइजर हमारे इंडिया का जैसा ही इसका थोड़ा सा क्या है, फ्लैग है। अब देखिए इजिप्ट का बात करें, इजिप्ट से भी कौन गुजर रहा है, तो कर्क रेखा गुजर रहा है। आपको दिख रहा होगा ये रहा इजिप्ट। स्वेज नहर तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, जो कहाँ पे है, इजिप्ट में ही है। तो ये रहा इजिप्ट का क्या है, फ्लैग है। चलिए ये तो आप बात कर लिए कि कौन कौन से देशों से अफ्रीका में गुजरी। तो टोटल कितने देशों से गुजरी, तो आपको याद रखना 1 2 3 4 5 6 7, ये आप 7 कंट्री से क्या हो रहा है, कर्क रेखा गुजर रही, कहाँ पे, अफ्रीका में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अफ्रीका से कितना, 7 कंट्री से गुजरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में। देखिए एशियन कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो कि आप लोग जानते होंगे। ये रहा पूरा एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशियन कॉन्टिनेंट से कौन कौन से कंट्री से गुजर रहा है क्या कर्क रेखा, उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा देश सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से गुजर रहा है कौन, कर्क रेखा गुजर है। देखिए यहाँ पे ये तो आपको दिख रहा होगा
सऊदी अरेबिया से गुजर रहा है, इसका ये क्या है, फ्लैग है, आपको दिख रहा होगा, फ्लैग दिख रहा होगा, ये रहा फ्लैग। तो आपको ये दिख रहा होगा सऊदी अरेबिया से पहला गुजरा। दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, आपको याद रखना है शॉर्ट फॉर्म में यूएई। तो यहाँ से गुजर रहा है कौन, तो गुजर रहा है कर्क रेखा यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से कौन गुजरा, कर्क रेखा, तो यूएई से गुजरा। चलिए अब तो ये समझ में आ गया, यूएस ही गुजर रहा है और सऊदी अरेबिया से। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा एक ओमान नाम का कंट्री, ये रहा ओमान, जिसका फ्लैग ये वाला है। तो ये आपको दिख रहा है ओमान, तो ओमान से भी कौन गुजर है, ये देखिए ये मैप है ओमान का, ठीक है। अच्छा, आपको यूनाइटेड अरब अमीरात का मैप देखिए, ये वाला यूनाइटेड अरब अमीरात का छोटा सा मैप है, वहाँ से गुजर रहा है कौन, कर्क रेखा। आप यहाँ पे फ्लैग इसका देख सकते हैं। तो अब ये तो हो गया, 3 कंट्री इधर हो गई। चौथी कंट्री आप देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया, इंडिया आपको दिख रहा होगा, इंडिया से कौन गुजर रहा है, कर्क रेखा गुजर रहा है। आप लोग पढ़े भी होंगे इंडिया में कौन कौन से राज्य से, भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती हैं कर्क रेखा, उसके बारे में आपने याद भी किया होगा। ये रहा इंडिया का मैप, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हमारा प्यारा भारत देश है। अब देखिए आगे जो आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश का ये रहा फ्लैग, और बांग्लादेश का देखिए ये वाला एरिया से क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है। तो आपको याद रखना है ये कौन सा देश हो गया। पहला देश यहाँ पे आपने देखा सऊदी अरेबिया, दूसरा यूनाइटेड अरब अमीरात देखा, तीसरा ओमान देखा, चौथा इंडिया देखा, तो पांचवा क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब देखिए छठा अगर बात करें तो बर्मा, बर्मा से कौन गुजर रहा है, तो याद रखना है कर्क रेखा गुजरी। बर्मा का ये क्या रहा, आपका फ्लैग रहा। तो बर्मा से कौन गुजरा, कर्क रेखा गुजरा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चाइना से गुजरता हुआ दिख रहा होगा, तो चाइना का ये रहा फ्लैग, और चाइना का ये रहा पूरा मैप, बहुत बड़ा सा एरिया चाइना का दिख रहा होगा जो कि आपके सामने है। तो चाइना से भी कौन गुजर रहा है, कर्क रेखा गुजर रहा है। अब उसके बाद जो लास्ट में एक ताइवान नाम का कंट्री है, ताइवान, ताइवान नाम से देखिए ये वाला ताइवान का एरिया है। तो ताइवान नाम से जो कंट्री है उससे भी क्या हो रहा है, कर्क रेखा गुजर रहा है। ये रहा ताइवान का फ्लैग। तो आपको याद रखना है ताइवान से भी कौन गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। तो अब देखिए टोटल हमारा एशिया में देखें तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 क्या, 8 कंट्री से कौन गुजर रहा है एशिया में, कर्क रेखा गुजर रहा है। तो एशिया का अगर बात करें, एशिया से कितना, 8, तो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 8 7 15 2 17, 17 कंट्री से कौन गुजर रहा है, तो कर्क रेखा गुजर रहा है। यही था आपका क्या था, कर्क रेखा। चलिए इसको थोड़ा सा याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी बना देता हूं मैं, ठीक है ना, जिससे आपको याद रहेगा। देखिए मैक्सिको है और द बहामास है, मैक्सिको में एम ले लीजिएगा, द बहामास में बी ए ले लीजिएगा। एमबीए से गुजर रहा है कर्क रेखा, यानी 2 कंट्री याद रखना है, बहामास बी ए से बी ए ले लिया, और मैक्सिको से क्या ले लिया, याद रखना है एम ले लिया। तो ये आपको क्या, नॉर्थ अमेरिका का कंट्री का याद दिला देगा, यानी कौन सा, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद अफ्रीका में देखिए, अफ्रीका में कौन कौन सा, तो आपको याद रखना है, यहाँ देखिए मॉरिटानिया, मॉरिटानिया आपको दिख रहा होगा, माली दिख रहा होगा आपको, नाइजर दिख रहा होगा, तो एम यहाँ पे, या आप ऐसे देख सकते हैं वेस्टर्न सहारा, डब्लू एम एम एन, यानी डब्लू को भी एम को उल्टा करेंगे, डब्लू जैसा बन जाएगा, एम भी उल्टा, और एन तो बगल में ही आपको दिख रहा है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। माली याद रखना है, माली, माली में यहाँ, फिर इसके बाद लीबिया, ठीक है, उसके बाद इजिप्ट, ठीक है। नील वाला NIL होता है वैसे, लेकिन आपको याद रखना है NLE, ठीक है ना, जिससे याद हो जाएगा। मैं भी थोड़ा सा आपको ट्रिकी थोड़ा सा बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको याद होगा अच्छे से। वैसे आप 10-15 बार बोलिएगा ना, मॉरिटानिया माली नाइजर, मॉरिटानिया माली नाइजर, मॉरिटानिया माली नाइजर, या वेस्टर्न सहारा अल्जीरिया लाइबेरिया इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा अल्जीरिया लीबिया इजिप्ट, तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इंडिया का बात करें तो इंडिया का तो बहुत ईजी है। इंडिया में जो बगल में पड़ता है, देखिए सऊदी अरेबिया आपको बहुत नाम फेमस हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात जहां अबू धाबी पड़ रहा है ये भी आपको याद होगा, ओमान भी आपको नाम याद ही होगा, इंडिया तो खैर याद ही है, बांग्लादेश याद ही है, बर्मा बगल में पड़ता है, पड़ोसी मुल्क है, पूर्वी पड़ोसी मुल्क है, तो आपको याद होना चाहिए। चाइना हमारा ही पड़ोसी है तो ये भी याद होना चाहिए, ताइवान पड़ोसी है तो ये भी याद होना चाहिए। मेन आपको याद रखना है ये वाला अफ्रीका वाला पार्ट,
अफ्रीका वाले पार्ट में कौन कौन से कंट्री, आप एक पेज में आराम से लिख लीजिएगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। और हम लोग को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कहीं ना कहीं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि मोटिवेशन भी मिले, और साथ में कुछ कमेंट कीजिए, जिससे पता चले और भी क्या क्वालिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना मेहनत हो पा रहा है कर पा रहे हैं, और अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा और कर पाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।